हाय डियर स्टूडेंट। पिछली बार जो है हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। उसके फॉर्मूले निकाले थे, टेंशन का जनरल फार्मूला, वेलोसिटी का जनरल फार्मूला। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे सिंपल हम फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, यानी आपका क्या हो सेटिस्फैक्शन हो। आज जो है हम मानो अगर स्फेरिकल अगर सरफेस है, ओके, और वो स्फेरिकल सरफेस पे ये अपना ये स्फेरिकल सरफेस है, ऐसा ये स्फेरिकल सरफेस है, ओके, ये हो गया, ओके, स्फेरिकल सरफेस, फ्रिक्शनलेस स्फेरिकल सरफेस कहेंगे हम। और वो स्फेरिकल सरफेस से ये जो यहाँ पे जो ब्लॉक है, टॉप पोजीशन पे ब्लॉक है जिसका मास m है, वो अगर हमने यहाँ से अगर क्या किया, स्लाइडिंग अगर किया, ओके, तो वो कंटिन्यू यहाँ तक नहीं आ जाएगा। वो ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच यहाँ से ये कहीं तो भी उसका क्या होगा, कांटेक्ट क्या होगा, लूज हो जाएगा। मानो ये पॉइंट से अगर उसका अगर कांटेक्ट अगर लूज अगर होगा, उसको हम P पॉइंट कहेंगे, ओके। तो ये होगा इसका ग्राउंड, ये क्या होगा, इसका ग्राउंड होगा, यानी ग्राउंड लेवल से और ये जो हो गया, ये यहां से इतना डिस्टेंस, यानी इनिशियल पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है वो h है, ओके। लेकिन ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पर से ब्लॉक का जो है उस स्फेरिकल सरफेस से कांटेक्ट लूज हो गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे। उसके बाद कितनी वेलोसिटी बॉडी ने, ये ब्लॉक ने P पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी पजेस की है, वो आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप्स के जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये आर्टिकल में आते हैं, दैट इज मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन spherical surface, motion of block on spherical surface, ओके, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल सरफेस है, ओके। तो सरफेस ऐसा फ्रिक्शनल सरफेस है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये उसका सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का। तो ये पोजीशन अगर दिखाना है तो यहां से हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इट इज एक्स एज अ रेडियस, इट इज एक्स एज अ रेडियस, ओके। तो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। आपको ये वर्टिकल एंगल का वैल्यू भी निकालने के लिए कह सकते हैं, अगर हाइट और रेडियस अगर दी हुई है, आर इज द रेडियस। यहां से इतना डिस्टेंस होगा आर, यहां से इतना डिस्टेंस h है, तो यहां से इतना जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा आर माइनस एच। वो क्या होगा, आर माइनस एच। हमें ग्राउंड लेवल से ये P पॉइंट की हाइट निकालना है, कितने हाइट पर से बॉडी ने अपना कांटेक्ट वहां से सरफेस से लूज किया है ब्लॉक ने। उसके बाद कितनी वैल्यू का एंगल मेक करता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। इट पजेस द फाइनल वेलोसिटी भी, ब्लॉक जो है इट पजेस द फाइनल वेलोसिटी भी, ओके। और यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फोर्स उस पे एक्ट करेंगे। ये जो रहेगा दैट इज द mg, वेट ऑफ द ब्लॉक, और सेकंड जो रहेगा दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स which is provided by the spherical surface, it is denoted by n, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये जो है it is making an angle थीटा, तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा mg। ये यहाँ का जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा mg cos थीटा, ये क्या रहेगा, mg cos थीटा, ओके। उसके बाद यहाँ की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी के लिए ये जनरल जो फॉर्मूला है हमारा v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितना लेना है, 0। u की वैल्यू 0 अगर ली तो हमें मिलेगा v इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस gh, v इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस gh, यानी ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ट्वाइस gh। अब हमें ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रेडियस के फॉर्म में लिखना है, ओके।
और इसलिए हमें h की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ पाथ। ओके, तो उसके बाद ये जो है ये इस पे हमें अगर हमने ये यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर न्यूटन सेकंड लॉ अगर अप्लाई अगर किया, ओके, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा, mg क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा n से, तो हमें क्या मिलेगा, mg cos थीटा माइनस n and it is provided with the centrifugal force or balanced with centrifugal force, that is the mv square by r, mg cos theta minus n, that is equal to mv square by r. apply Newton's second law, apply Newton's second law. ओके, लेकिन ये पी पॉइंट पे बॉडी का ब्लॉक का क्या होता है, कांटेक्ट लूज हो रहा है सरफेस से, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0. द सरफेस डज नॉट प्रोवाइडेड द रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो n इक्वल टू 0. सो हमें क्या मिलेगा, mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, v की वैल्यू अंडर रूट टॉइस gh, और ये अगर वैल्यू v की वैल्यू ये फॉर्मूले में अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें क्या मिलेगा, m कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा दैट इज इक्वल टू टॉइस h बाय r. v स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने टॉइस gh अगर रखी तो g भी कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, टॉइस h बाय r. ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ये ज्योमेट्री ऑफ फिगर से ये फिगर से cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. ओके, तो एडजेसेंट साइड r माइनस h है और हाइपोटेनस क्या होगा, रेडियस ऑफ द पाथ. सो cos थीटा इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ फिगर, according to geometry of figure, cos theta equal to r minus h upon r. cos theta equal to r minus h upon r. ये दोनों अगर हमने इक्वेशन अगर कंपेयर अगर किए तो हमें क्या मिलेगा, r माइनस h बाय r दैट इज इक्वल टू टॉइस h बाय r. ओके, उसके बाद यहां पे हमें क्या मिलता है, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे r इक्वल टू थ्राइस h होगा, r इक्वल टू थ्राइस h होगा. ओके, तो यहां पे ये होगा r माइनस h दैट इज इक्वल टू थ्राइस h, देयरफॉर h इक्वल टू r बाय 3. कितनी हाइट हो गई है, h इक्वल टू r बाय 3. इनिशियल पोजीशन से कितनी हाइट हो गई है, r बाय 3 हाइट हो गए है इनिशियल पोजीशन से. और एंगल कितने का करेगा, तो उसके लिए cos थीटा की फॉर्मूले में h की वैल्यू हमें क्या डालना है, r बाय 3 डालना है. क्या डालना है, r बाय 3 डालना है. तो r बाय 3 अगर हमने यहाँ पे अगर h की वैल्यू ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू 2 बाय r, और h की वैल्यू क्या डालना है, r बाय 3. cos थीटा इक्वल टू 2 बाय 3, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 बाय 3. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है. ओके, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आया है, 2 बाय 3 आया है. थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 बाय 3, यानी कितना वर्टिकल एंगल कितना मेक करेगा, दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 बाय 3. थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 बाय 3. ओके, तो ये होगा वर्टिकल एंगल की वैल्यू. उसके बाद h की वैल्यू निकाली. अब ये पॉइंट पे वो कितनी वेलोसिटी परचेस करेगा, तो h की वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, r बाय 3 सब्स्टिट्यूट करना है. तो हमें वेलोसिटी एट पॉइंट P मिलेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट P, वेलोसिटी एट पॉइंट P v इक्वल टू अंडर रूट
टॉइस जी, एच की वैल्यू क्या जानना है, r/3, टॉइस जी r/3 कितना होगा ये, टॉइस जी r/3, टॉइस जी r/3 v इक्वल टू अंडर रूट टॉइस जी r/3। इतनी वेलोसिटी ब्लॉक क्या करेगा, ये पॉइंट पी पे क्या करेगा, पोजेस करेगा, v इक्वल टू अंडर रूट टॉइस जी r/3। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। ओके, अब हमें निकालना है, हाइट निकालना है ग्राउंड लेवल से। हमने इनिशियल पोजीशन से हाइट निकाली है, वो हाइट हमारे आई है r/3। अब ग्राउंड लेवल से ये ब्लॉक की हाइट, जहां से कांटेक्ट क्या होता है, लूज होता है, वहां से उसकी हाइट कितना होगा, ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, उसकी हाइट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी होगी, यहां से, ओके, ये होगा यहां से r, ये हो गया है, उसके बाद यहां का ये होगा r, यानी टोटल यहां से डिस्टेंस होगा टॉइस r, और इतना h, यानी हाइट कितनी हो गई है, दैट इज टॉइस r माइनस h, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ये पी पॉइंट की हाइट ग्राउंड लेवल से, अगर इनिशियल पोजीशन से पूछा है तो उसका r/3 होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे बॉडी ने, ब्लॉक ने कांटेक्ट लूज किया सरफेस का, तो कितना होगा, टॉइस r माइनस h, दैट इज इक्वल टू, h की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है, टॉइस r माइनस r/3, टॉइस r माइनस r/3, तो ये हमें मिलेगा 5r/3। कितनी हाइट से, ग्राउंड लेवल से हाइट से, कितने हाइट से, ग्राउंड लेवल की कितनी हाइट से बॉडी ने कांटेक्ट, ब्लॉक ने कांटेक्ट लूज किया है, दैट इज h इक्वल टू 5r/3। अगर सरफेस अगर क्या है, सरफेस अगर क्या है, कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस है, अगर सरफेस अगर हेमिस्फीयर अगर सरफेस है, सरफेस कौन सा है, हेमिस्फीयर सरफेस है, ओके, सरफेस कौन सा है, हेमिस्फीयर सरफेस है, तो वो हेमिस्फीयर सरफेस के लिए, वो हेमिस्फीयर सरफेस के लिए कितनी हाइट होगी, ग्राउंड लेवल से बॉडी की कितनी हाइट होगी, तो उसका जो रहेगा, अब यहां पे टॉइस r नहीं आएगा, यहां पे आएगा r माइनस h, कितना होगा, ग्राउंड लेवल से ये होगा उसका ग्राउंड लेवल, कितने हाइट पे आ गए, r माइनस h, यानी r माइनस h, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अगर सरफेस अगर रहा तो उसकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल कितना होगा, r माइनस h की वैल्यू होती है r/3, 3r माइनस r, दैट इज टॉइस r/3, कितना होगा, टॉइस r/3, यानी इसका जो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए कितनी हाइट आ रही है, टॉइस r/3 आ रही है हेमिस्फीयर के लिए, और कंप्लीट स्फीयर के लिए कितने आ रहे हैं, 5r/3। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट। और ये जो है हमारा जो मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्फेरिकल सरफेस भी लिया हमने और हेमिस्फीयर भी लिया। तो वीडियो है जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही सिंपल ऐसे फॉर्मूले जो है, सिंपल ऐसे कैलकुलेशन ट्रिक्स बताते हैं, फार्मूला डिराइव करके दिखाते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं निकालते हैं, फार्मूला डिराइव करके दिखाते हैं, यानी आपको वो समझने की होना कि फार्मूला कैसा आया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।